अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में चैप्टर नंबर फर्स्ट सेल बायोलॉजी के साथ। और इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राइबोसोम। तो एक और बात आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि जिस तरह के एमडीकेट 2026 आने वाली है और सारे स्टूडेंट इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो जो स्टूडेंट इसकी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए खुशखबरी है कि आज के बाद हमारा जो भी लेक्चर शेयर होगा उस लेक्चर के बाद एक और लेक्चर शेयर होगा जिसमें उसी टॉपिक के बारे में एमडीकेट पॉइंट शेयर होंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि हर एक लेक्चर आपके साथ शेयर हो। तो चलो स्टार्ट लेते हैं। आज का जो टॉपिक है राइबोसोम। राइबोसोम क्या है? राइबोसोम दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक है राइबो। राइबो रेफर्स करता है राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए को। राइबोसोम राइबो एक वर्ड है जो कि रेफर्स करता है राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए को, और दूसरा जो वर्ड है सोम वो ग्रीक लेटर से वर्ड है सोमा। सोमा मीन्स बॉडी। सोमा मीन्स बॉडी, मीन्स आरएनए बॉडी। तो यहां पे एक बात क्लियर हो रही है, नाम से भी पता चल रहा है कि राइबोसोम जो है, राइबोसोम किस चीज से बना हुआ है? इसमें आरएनए मौजूद होगा। इसमें क्या मौजूद होगा? आरएनए। तो आप जरा देख ले कि हम कहते हैं, इसकी डिफिनेशन आप देख ले कि राइबोसोम इज अ टीनी सेल स्ट्रक्चर दैट मेक्स प्रोटीन। राइबोसोम क्या है? ये टाइनी मीन्स स्मॉल, बहुत इंतहाई स्मॉल से स्ट्रक्चर होते हैं सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। और ये क्या है? ये आपके पास प्रोटीन बनाते हैं। ये सेल के अंदर इसका काम क्या है? प्रोटीन बनाना। इसीलिए हम इसको कह सकते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम को दूसरा नाम क्या देते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री भी देते हैं, क्योंकि ये क्या करता है? ये प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है, प्रोटीन बनाता है। अच्छा, अब इसकी हिस्ट्री के बारे में, डिस्कवरी के बारे में पढ़ते हैं। राइबोसोम जो है ये एक साइंटिस्ट था, पेलाडे, जॉर्ज पेलाडे। तो इसने 1953 में राइबोसोम को डिस्कवर किया। 1953 में राइबोसोम की डिस्कवरी हुई। साइंटिस्ट कौन था? पेलाडे। तो पेलाडे ने 1953 में इसको डिस्कवर किया। आगे चलते हैं, आप जरा देखिए, यहां पे एक पॉइंट आप नोट कर ले कि मैंने यहां पे लिखा हुआ है सेल स्ट्रक्चर। यहां पे मैंने ये नहीं लिखा कि सेल ऑर्गेनेली। सेल ऑर्गेनेली हमने क्यों नहीं लिखा? इसका आंसर मैं आपको आगे देता हूं कि ये क्या है। दूसरा जो पॉइंट है ये मेम्ब्रेन लेस है। एक तो इसका आंसर ये हुआ कि इसके स्ट्रक्चर की वजह से, क्योंकि इसके बाउंड्री पे क्या है, इसकी बाउंड्री नहीं होती, मतलब कि इसकी जो आउटर लेयर नहीं होती, मेम्ब्रेन, इसका पर्दा नहीं होता। और ऑर्गेनेली को अक्सर हम डिफरेंशिएट करते हैं किस चीज के साथ? कि जो भी ऑर्गेनेली सेल की होगी उसकी अपनी एक बाउंड्री होगी, एक मेम्ब्रेन होगी। तो लिहाजा इसलिए भी हम कहते हैं कि ये जो राइबोसोम है इसको एक ट्रू ऑर्गेनेली नहीं कह सकते। दूसरी बात यह है कि राइबोसोम जो है, अगर हम इसकी मौजूदगी का प्रेजेंस जो है, तो ये प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं और यूकैरियोट्स में भी होते हैं। प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं और यूकैरियोट्स में भी होते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में जो ये है, प्रोकैरियोट्स में यहां पे मैंने लिखा हुआ है, प्रोकैरियोट्स में ये राइबोसोम थाउजेंड्स में होते हैं, हजारों में होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में ये बिलियंस में पाए जाते हैं। तो जिस तरह के हमने पहले भी ये पॉइंट नोट की थी कि प्रोकैरियोट्स जो है, प्रोकैरियोट्स सेल्स में उसमें ऑर्गेनेली मौजूद नहीं होती, तो ये प्रोकैरियोट में भी है। तो अगर ये प्रोकैरियोट में है तो ये ट्रू ऑर्गेनेली नहीं है राइबोसोम। तो ये इसका आंसर है। इसलिए मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि सेल स्ट्रक्चर, बॉडीज भी आप कह सकते, स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, ऑर्गेनेली कहना सही नहीं रहेगा। तो आगे हम देखते हैं स्ट्रक्चर, ये किस चीज से बना हुआ होता है राइबोसोम? राइबोसोम बना हुआ है कंपोज्ड ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन। ये जो है इसमें दो चीजें हैं, आरएनए, ये आरएनए और प्रोटीन से बना होता है राइबोसोम। आरएनए, कौन सा आरएनए है? राइबोसोम, राइबोसोमल आरएनए। इसको नाम इसलिए देते हैं क्योंकि ये राइबोसोम की फॉर्मेशन करता है, राइबोसोम बनाता है, इसलिए हम इसको राइबोसोमल आरएनए कहते हैं।
तो आप देखिए कि ये प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए की अगर हम बात करें तो आरएनए होता है सिंपल एमआरएनए, एक मैसेंजर आरएनए है, ठीक है ना, टीआरएनए ट्रांसपोर्ट आरएनए है। तो आप देखिए इसका एक अलग टॉपिक होगा, हम आगे पढ़ेंगे। और जो आरएनए राइबोसोम बनाने में मदद करता है उसको कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। समझ आ रही है? अब जरा आप देखिए इसके दो सब यूनिट्स होते हैं, दो स्ट्रक्चर में, राइबोसोम के स्ट्रक्चर में दो सब यूनिट्स होते हैं। एक होता है स्मॉलर सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट इसको कहते हैं, और दूसरा लार्ज पार्ट होता है उसको लार्ज सब यूनिट कहते हैं। स्मॉल सब यूनिट जो होता है वो क्या होता है, वो कैप शेप होता है, और लार्ज सब यूनिट जो होता है वो डोम शेप होता है, डोम शेप। तो ये दो सब यूनिट इसमें होते हैं। अब अगर आप देख लें तो राइबोसोमल जो आरएनए सॉरी जो राइबोसोम है ये क्या होते हैं, ये टू टाइप्स के होते हैं। प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम मौजूद होता है वो 70S का राइबोसोम होगा। प्रोकैरियोट्स में कौन सा होगा, ये पॉइंट आप नोट कर ले। आगे हम एमडीकेट के जो पॉइंट्स बताते हैं उसमें हम दोबारा इसको क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे। लेकिन यहां पे आप नोट करते जाएं कि जो प्रोकैरियोट सेल होते हैं उसमें 70S राइबोसोम होते हैं, और 70S राइबोसोम जो होते हैं ये S क्या है, ये S जो है ये सेवडबर्ग यूनिट इसको कहते हैं, सेवडबर्ग यूनिट। और ये जब हम क्या करते हैं, सेल फ्रैक्शनेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट होता है। मींस आप सिंपल समझ ले कि ये जो S है ये सेवडबर्ग यूनिट है, और ये मेजर करता है किस चीज को, डेंसिटी और साइज को, राइबोसोम के डेंसिटी और साइज को क्या करता है, उस चीज को मेजर करता है। तो ये S क्या होगा, ये सेवडबर्ग यूनिट हो गया। तो ये आप नोट करते जाए। अब जरा आप देख ले जो प्रोकैरियोट है उसमें क्या होता है, उसमें 70S का राइबोसोम होता है। और ये क्योंकि हमने पढ़ लिया कि राइबोसोम किस चीज से बना हुआ है, राइबोसोमल आरएनए होता है और प्रोटीन होती है। तो यहां पे इसके जो कंपोजिशन है उसके रेशियो को आप देख ले कि 70S का जो राइबोसोम होगा उसमें 60:40 रेशियो होगी। मींस कि 60 क्या होगा, ये राइबोसोमल आरएनए होगा, और 40 क्या होगा, 40% ये प्रोटीन होंगे। तो इस तरह ये बना होगा। अब जरा आप देखें जो 70S जो प्रोकैरियोट का जो राइबोसोम होगा उसमें जो स्मॉलर सब यूनिट होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया अभी कि दो सब यूनिट्स होते हैं, एक लार्जर सब यूनिट होती है, एक स्मॉलर सब यूनिट होती है। तो जो हमारे पास 70S प्रोकैरियोट का राइबोसोम है इसमें स्मॉलर सब यूनिट 30S का होगा, और लार्जर सब यूनिट क्या होगा, वो 50S का होगा। तो यहां पे एक चीज कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है कि आप कहेंगे कि सर आपने कहा कि 70S का राइबोसोम होता है, और यहां पे आप अभी 30 और 50, तो ये तो 80 हो गया। अगर इसको आप ऐड कर ले तो इसको आप ऐड नहीं कर सकते। ये यहां अगर आप ऐड भी करेंगे इस तरह आप तस्वर कर ले कि अगर यहां पे क्या है, अगर यहां पे ये आप फिंगर की साइज को आप मेजर कर रहे हैं, तो अगर इसका क्या है, इसका अगर 30 है, इसका 30 है, तो अगर ये 30 60 बनते हैं। लेकिन अगर एक दूसरे में ये थोड़ा सा मर्ज हो जाए तो साइज थोड़ा सा रिड्यूस होगा, तो फिर 50 बनेंगे। तो इस तरह आप समझ जाइए कि ये क्या होगा, इस पे डायरेक्टली आप इसको ऐड नहीं कर सकते, और इससे आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये 80S फिर बन जाएगा, ठीक है ना। दूसरी चीज जो यूकैरियोट सेल होते हैं उसमें जो राइबोसोम होता है वो 80S का होता है, उसका क्या होता है 80S का। और इसमें जो है इसमें रेशियो 40:60 का होता है। राइबोसोमल आरएनए 40 और प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन 60। अगर आप देखें इसकी जो स्मॉलर यूनिट है, स्मॉलर सब यूनिट 40S की होगी, और लार्जर सब यूनिट क्या होगी, वो 60S की होगी, ठीक है। तो ये आप लोग के साथ जो यहां तक मैंने शेयर की। अब आगे हम देखते हैं मैकेनिज्म, देखते हैं कि किस तरह प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। मतलब क्या है कि जो राइबोसोम है, हमने ये पढ़ा कि राइबोसोम का जो मेन फंक्शन है इट इज क्या है, ये सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन्स को। तो ये अब हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले अब हम एक और चीज देखते हैं कि जो राइबोसोम है ये बनता कहां पे है। राइबोसोम बनता है न्यूक्लियोलस में। जो
मतलब न्यूक्लियस के अंदर एक पार्ट होता है न्यूक्लियोलस इसे कहते हैं। तो राइबोसोम कहां पे बनता है? न्यूक्लियोलस में बनता है। तो आइए देखते हैं कि जो मैकेनिज्म होता है प्रोटीन सिंथेसिस का उसको हम डिस्क्राइब करें। न्यूक्लियोलस क्या है? इट इज डेंस राउंड मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर इनसाइड द न्यूक्लियस। मैंने अभी कहा कि ये न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, राउंड और डेंस होता है ये। तो ये भी मेम्ब्रेनलेस है न्यूक्लियोलस। तो वहां पे क्या होता है? वहां पे असल में वहां पे राइबोसोमल आरएनए वहां से क्या होती है? वहां से प्रोड्यूस होती है, वहां से बनती है। और हमने कहा कि जो राइबोसोम है उसको बनाने में किसका रोल है? प्रोटीन भी होता है और राइबोसोमल आरएनए होता है। अभी आप देख लेंगे। तो मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस मतलब क्या है कि प्रोटीन कैसे बनते हैं। सबसे पहले क्या होता है आप जरा देखें। न्यूक्लियस है, जिस तरह मैंने कहा न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर आरएनए बनते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर सबसे पहले आरएनए यहां से प्रोड्यूस हो जाता है। आरएनए बाहर निकाल आता है क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। न्यूक्लियर पोर्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इस तरह आप सपोज कर ले कि यहाँ पे न्यूक्लियर पोर्स है। तो इस न्यूक्लियर पोर्स से आरएनए बाहर आ जाता है। आरएनए बाहर आ जाता है, मैसेंजर आरएनए होगा। अब जरा आप देखें, दो सब यूनिट्स थे। मैंने कहा ये जो आपको नजर आ रही है ये लार्ज सब यूनिट है और ये क्या है? ये स्मॉल सब यूनिट है, ठीक है। तो ये लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट मैंने यहां पे लिखा हुआ है। तो ये क्या है? ये राइबोसोमल लार्ज और स्मॉल सब यूनिट है। इसके दरमियान में ये मैसेंजर आरएनए क्या हो जाती है? आ जाती है। और ये दो क्या हो जाते हैं? ये दो लार्ज और स्मॉल सब यूनिट असेंबल हो जाते हैं। इसके असेंबलिंग में किसका रोल है? ये आगे लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। तो ये असेंबल हो जाते हैं। अब यहां पे चूंकि सेल के अंदर क्या होते हैं? अमाइनो एसिड भी होते हैं। ये सारा जो प्रोसेस हो रहा है ये सेल के अंदर हो रहा है ना, ठीक है। सेल के अंदर, ये न्यूक्लियस के बाहर जो है, और ये न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस से मैसेंजर आरएनए आ गया। यहाँ पे सेल के अंदर क्या होते हैं? अमाइनो एसिड होते हैं। क्या होते हैं? अमाइनो एसिड। अब देखिए मैसेंजर आरएनए यहाँ पे आ गया। मैंने आपको कहा था एक और आरएनए होता है टीआरएनए, जिसको हम कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट आरएनए। तो अब जरा आप देखिए, ये ट्रांसपोर्ट आरएनए एक अमाइनो एसिड को पकड़कर लार्ज सब यूनिट के अंदर ले आता है, ठीक है। यहां पे जो मैसेंजर आरएनए में क्या होती है? कोडिंग होती है, आपको पता है, वहां पे कोड्स होते हैं इसमें। तो आप जरा देख लें, ये ट्रांसपोर्ट आरएनए जो होता है ये मैसेंजर आरएनए के साथ यहां पे जुड़ जाता है, ठीक है, जुड़ जाता है। अब देखें, ये एक अमाइनो एसिड को इसने, चूंकि प्रोटीन किससे बनेंगे? अमाइनो एसिड से बनेंगे ना। तो यहां पे देखिए, यहां पे एक अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्ट आरएनए ने पकड़कर यहां पे ले आए। अब देखिए ये मैसेंजर आरएनए के साथ ये जुड़ जाएगा। अब क्या होगा नेक्स्ट फेज में? दूसरा जो है ट्रांसपोर्ट आरएनए एक और अमाइनो एसिड को पकड़ लेगा, वो भी आ जाएगा लार्ज सब यूनिट में। और ये क्या होगा? ये मैसेंजर आरएनए के साथ ये भी क्या करेगा? ये भी चिपक जाएगा यहां पे। अब जरा आप देख ले, यहां पे मैंने शो किया हुआ है कि जो मैसेंजर आरएनए है ये इस तरह मोशन करेगी। क्या करेगी? ये इस तरह जाएगी, मोशन करेगी। अब जरा आप देख लीजिए, जो पहले वाला ट्रांसपोर्ट आरएनए था ये अपना अमाइनो एसिड इसको दे देगा, ये दूसरे वाले ट्रांसपोर्ट आरएनए को दे देगा। और क्या हो जाएगा? ये थर्ड फेज में आप देखेंगे, ये खुद क्या करेगा? ये खुद आगे निकल जाएगा। ये खुद क्या करेगा? ये खुद आगे निकलेगा। अब इसके पास क्या हो जाएंगे? दो अमाइनो एसिड आ जाएंगे, ठीक है। दरमियान में बांड होगा, ये बांड के जरिए से क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। अब जरा आप देखिए, एक तीसरा ट्रांसपोर्ट आरएनए आएगा, ये एक और क्या करेगा? ये एक और अमाइनो एसिड को पकड़ के ले आएगा। अब ये जो दूसरा वाला था इसके पास अभी दो अमाइनो एसिड है, ठीक है। अब ये तीसरे वाले को ये दो दे देगा और एक ये तीसरा वाला खुद ले आया, ठीक है ना, समझ आ रही है ना। ये पहला वाला था, अब ये पहला वाला, ये दूसरे वाला। अब ये क्या करेगा? ये दूसरे वाला, ये तीसरे वाला, ये दूसरे वाला एक तो तीसरे वाला खुद लेके आ जाएगा, दूसरे वाला भी क्या कर लेगा? ये दो अमाइनो एसिड वाले को इसको दे देगा। तो अब ये इसके पास तीन आ जाएंगे। तो इसी तरह ये क्या करेगा? ये प्रोसेस चलेगा। जब यहां पे यूएए ये वाला कोड आखिर में, चूंकि मैसेंजर आरएनए इसी तरह बाहर जा रहा था, ठीक है ना,
तो जब ये UAA वाला कोड पहुंचेगा तो इसको हम कहते हैं स्टॉप कोडान, इसको कहते हैं। इसके बाद और ट्रांसपोर्ट जो है RNA इसके बाद नहीं आएंगे, और फिर क्या हो जाएगा, फिर इसके बाद ये स्टॉप हो जाएगी और ये टर्मिनेट हो जाएगा, मैसेंजर RNA खत्म हो जाएगा और ये दोबारा क्या हो जाएंगे, रिसेंबल हो जाएंगे। मीन्स के लार्ज सब यूनिट उधर चला जाएगा, स्मॉल सब यूनिट क्या हो जाएंगे, इधर चला जाएगा, मैसेंजर RNA भी निकल जाएगा, लेकिन साथ में क्या करेगा, साथ में एक प्रोटीन प्रोड्यूस होगा, अमीनो एसिड चेन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये आपके पास प्रोटीन सिंथेसाइज हो गया। इस प्रोटीन की क्या होगी, फिर पैकिंग होगी, और जहां पे इसकी जरूरत होती है तो ये वहां पे सेल के अंदर मौजूद होता है और वहां पे फिर ये यूज हो जाता है। तो ये आपके पास जो है ये मैकेनिज्म था प्रोटीन सिंथेसिस का, कि किस तरह प्रोटीन बनते हैं, किस तरह राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। तो ये आप लोगों ने देख लिया। आज के राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, और प्रोटीन फैक्ट्री क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका मेन फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस है सेल के अंदर। तो दूसरी बात एक आप नोट करते जाएं कि राइबोसोम क्या हो सकते हैं, फ्री हालत में भी हो सकते हैं, और राइबोसोम क्या हो सकते हैं, बाउंड हालत में भी हो सकते हैं, अटैच्ड में भी हो सकते हैं, ठीक है ना। जिस तरह के आप देख रहे हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में है होते हैं जो राइबोसोम, वो क्या होते हैं, वो अटैच राइबोसोम होते हैं, और वैसे जो मौजूद होते हैं जो साइटोप्लाज्म में, तो वो क्या हो जाते हैं, वो फ्री राइबोसोम होते हैं। तो उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं एम्बिकेट पॉइंट के साथ, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है राइबोसोम के हवाले से उसको डिस्कस करेंगे वहां पे दोबारा। तो आप हमारे साथ जुड़िए रहेगा और हमारे चैनल को शेयर कर दीजिएगा और स्टूडेंट के साथ भी, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट इससे मुस्तफिद हो और फायदा हासिल कर सके। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।